Hello, this is DK Singh. With me here today is Urshita Bhardwaj. She is behind the camera. And I've got a special guest for you, Alpesh Thakur. Hello. A young, bright leader from Gujarat. I'm sure all of you know about him. Alpesh भाई, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली. अभी सारे जो 3 यंग लीडर्स निकले गुजरात से पिछले 5-7 सालों में, आप, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी. अब इसमें बस जिग्नेश मेवानी बचे हुए हैं कांग्रेस में, बाकी अब दोनों ने कांग्रेस छोड़ दिया. क्या हो गया कांग्रेस में? देखिए, हम लोग तो एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, बहुत लड़े. मैंने तो काम भी किया है कांग्रेस पार्टी में, मेरे 15-20 साल दिए उस पार्टी को. बट जो कमियां हैं, जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, जिन शक्तियों का यूज होना चाहिए, जिन प्रतिभाओं का यूज होना चाहिए, उसमें कहीं विफल है वो लोग. और जिन इश्यूज़ को लेके हम लोग आए तो हमने बोला कि यार इन इश्यूज़ के लिए लड़िए, आप बात रखिए. बट लास्ट 5 साल में वही जितना आंदोलन हमने किया बस वही, और दूसरा कोई आंदोलन ही नहीं खड़ा हुआ. ना लड़ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं. और इलेक्शन के वक्त बाहर आ रहे हैं मत मांगने के लिए, बट उनके पास कोई प्रॉपर एजेंडा नहीं है. हर बार कुछ न कुछ मुफ्त देने की बात करते हैं, हर बार हम ये करेंगे वो करेंगे. पर इलेक्शन के वक्त आपको हर निष्फल नीतियों के खिलाफ लड़ना चाहिए, जहाँ विफलता है वहाँ लड़ना चाहिए. बट इन 5 सालों में कांग्रेस कहीं पे भी नहीं दिखी कि वो लड़ रहा है. हमने तो उनके साथ जुड़े थे, दिल से जुड़े थे. हम चाहते थे कि वो हमारे साथ मिलके उन लोगों के लिए लड़े, उन पिछड़ों के लिए लड़े, उन बेरोजगारों और किसानों के लिए लड़े. बट जहाँ बैठे हम लोग तो हमने देखा कि यार इनके लिए, उनके दिल में जो संवेदना होनी चाहिए, उनके लिए जो लड़ना चाहिए, उसमें बहुत सारी कमियां हैं. नेता व्यक्तिगत तौर पे अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, ना उनको पार्टी से ना लोगों से उनसे कुछ लेना देना नहीं है. मैं एमएलए बनूं, मेरा बेटा एमएलए बने, मैं एमपी बनूं, मेरा बेटा एमपी बने. यानी पावर स्टेशन जो है वो मेरे पास रहे, किसी कार्यकर्ता के पास ना रहे. और पावर स्टेशन भी इसलिए कि लोगों के लिए काम नहीं करना है, बस पावर चाहिए अपने को, और उसके लिए राजनीति कर रहे हैं. ना लोगों के इश्यूज को उठा रहे हैं, ना लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ना लोगों के लिए बात कर रहे हैं, ना उनकी खुद की पार्टी के साथ भी उनकी वफादारियां नहीं है. बहुत सारी बातें थी, बहुत सारा पिंच हुआ, जहां बैठते थे तो ना वो चाहते थे वो कुछ नहीं हुआ. क्या करे, फिर निकल आए. अब जहां बैठे हैं आराम से बैठे हैं. ये कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप का ये प्रॉब्लम है या फिर मिड रंग में उस लीडरशिप का प्रॉब्लम है, नीचे में प्रॉब्लम है? देखिए, मेरा प्रॉब्लम तो नीचे था, गुजरात से था. गुजरात की जो लीडरशिप थी वो प्रोवोक ज़्यादा करती थी, मीडिया स्टोरीज बनाती थी, पेड मीडिया स्टोरी भी करवाते थे, और अपने ही लोगों से विरोध भी करवाते थे. मेरा प्रॉब्लम तो यही था. बट सेंट्रल लीडरशिप की विफलता ये है कि उनको इन पे मॉनिटरिंग रखना चाहिए. उनको देखना चाहिए कि नीचे स्टेट लेवल पे क्या हो रहा है. स्टेट लेवल पे हर नेता अपना कुनबा लेके बैठा है. मेरे लोग, मेरा घर, मेरी बातें. ना पार्टी की बात है ना लोगों की बात है. मैं हूं तो पार्टी है, मैं नहीं हूं तो पार्टी नहीं है. मेरा बंदा लड़ रहा है तो ठीक है, किसी का लड़ रहा है तो गिरा दो. इस तरह की राजनीति में धीरे धीरे करके पार्टी खत्म हो गई. अब पार्टी खत्म हो गई, अब इसको खड़ा कब करेंगे वो पता नहीं. ये जिंदा इसलिए है कि उसका जो कोर वोट बैंक है, जो 20-25-30%, वो आज भी जिंदा है. इसके लिए पार्टी जिंदा है. वरना नेताओं ने तो वो हरकतें की है कि पार्टी पूरी खत्म हो जानी चाहिए. तो वो स्टेट लेवल पे जो लीडर्स है, वो स्टेट लेवल के लीडर, उनकी बहुत सारी कमियां, और वही लोग पार्टी को डैमेज कर रहे हैं. तो मतलब जितने यंग लीडर्स डेवलप हो रहे हैं, खैर इस क्वेश्चन का आने के पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे 3 मैंने यंग लीडर्स की बात की गुजरात से, तीनों का जैसे मेन एस्ट्रीमाइजेशन हो गया है. एक पूरी कंट्री देख रही थी कि ये 3 उभरते हुए यंग लीडर्स हैं. सब आप अलग अलग दोनों आप मेन स्ट्रीम पार्टीज में चले गए. वो यूथ लीडरशिप का एक ऑल्टरनेटिव विजन, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, उसके बारे में ये मूव्स क्या कहता है? देखो, हम जब आए तब लगा था कि यार यूथ लीडरशिप बहुत तादाद में आ रही है. हम जब आए तो लोगों को हमसे उम्मीद भी थी, और आज भी उम्मीदें तो है. पर जब आए तो हमने देखा कि निष्फल नीतियों के खिलाफ, एक सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, तो हमने चॉइस किया कांग्रेस को. अब कांग्रेस ने उसका जो यूज़ करना चाहिए था, हमारी शक्तियों का, हमारे इश्यूज़ का, जो पूरे देश में यूज़ कर सकते थे वो, बट नहीं किया. लाके बिठा दिया. अब सत्ता में हो, लाके बिठा दिया तो ठीक है,
बट अब विपक्ष में बैठा है तो विपक्ष में हमारा यूज कीजिए ना उन नीतियों के खिलाफ, उन लोगों के लिए, लोगों के इश्यूज के लिए। बट वो कुछ नहीं हुआ। और एक यूथ लीडरशिप होती है तो जब आप कुछ नहीं करते हो तो धीरे धीरे हताशा आ जाती है, और फिर सब में ये होता है कि यार जाने दीजिए, अब जिनके लिए लड़ रहे, जिस पार्टी पे भरोसा किया उसने हमारे साथ वो न्याय नहीं किया, हमारी शक्ति का यूज़ नहीं किया, तो फिर क्यों लड़े हम। और व्यक्तिगत तौर पे ही लड़ना, पूरी पार्टी को उसको सपोर्ट करना चाहिए, वो नहीं दिखा। पार्टी उसके पीछे खड़ी होनी चाहिए, वो नहीं दिखा। अरे कुछ ना किया होता, हमें पूरे देश में घुमाया होता, तब फिर भी माहौल बनता। बट यंग लीडरशिप को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यंग लीडरशिप जो लोगों के लिए लड़ रही है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मानते हैं कि यार पार्टी तो हमारी जागीर है, हम तो सीनियर हैं, आप तो अभी बच्चे हैं। और वही बात धीरे 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 करके सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग रह गए, यूथ नया तो आ ही नहीं पाया। आज भी देखिए जो भी यूथ आ रहा है यार, ऐसे लड़के आ रहे हैं कि जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यूथ को, और कितना आ रहा है, कोई किसी पार्टी की ताकत तो यूथ है। एक सीनियर लीडरशिप वो गाइड करती है, बट काम तो यूथ करता है। तो आपको यूथ को तो लाना चाहिए ना। अब जिस पार्टी में यूथ कम हो गया तो पार्टी खत्म हो गई, क्योंकि आपकी नई लीडरशिप नहीं आ रही है, और नई लीडरशिप को आप खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। तो बहुत सारी कमियां थी। लेकिन इसमें राहुल गांधी आ गया कि वो शुरू से ही कह रहे हैं कि यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे, राहुल गांधी से आपकी बात हुई, अब क्या कहना था उनको? नहीं देखिए, राहुल जी अगर बोलते हैं कि यूथ को आना चाहिए, बट उनकी बात को लोकल लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप कितना मानती है? वो हर बार उनको गलत गलत ब्रीफिंग देती है, हर बात को घुमा के बोलते हैं, ये वो करते हैं, ये वो करते हैं। तो उनको भी इन बातों को तफ्तीश करना चाहिए कि यूथ लीडर जो आया है क्या सही में वो काम कर रहा है, नहीं कर रहे हैं, और जो शिकायत कर रहा है वो भी कितना काम कर रहा है, वो भी कितना लॉयल है, ये सब देखना चाहिए। यूथ लीडरशिप बोलने से नहीं आएगी, उसको आपको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, उसको मदद करनी पड़ेगी, उसको आशीर्वाद भी देना पड़ेगा, और उसको गाइड भी करना पड़ेगा। बट वो बोलते हैं पर नीचे उसका कोई, वो देखिए वही पुराने बुजुर्ग नेता ना किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अपने बेटे, दामाद, बच्चियों को, किसी और कार्यकर्ता को तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे धीरे 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 पार्टी खत्म हो गई। इसमें बीजेपी में कितना डिफरेंट है ये? यस, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि देखिए बीजेपी एक शक्तियों का समूह करने वाली पार्टी है। उनको लगता है कि यार ये जमीनी स्तर पे जुड़ा हुआ आदमी है, या इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, इसमें शक्तियां हैं, तो शक्तियों के समूह को इकट्ठा करके उन शक्तियों का बखूबी यूज़ करते हैं, और उन शक्तियों का यूज़ करके उन लोगों के तरह घर तक पहुंच जाते हैं जहां उनकी ताकत, जहां उनके लिए आशीर्वाद और समर्थन पड़ा हुआ है। तो भाजपा शक्तियों का समूह करने वाली पार्टी है, इसलिए वो सत्ता में आ रहा है। अब वो अगर कोई पार्टी शक्तियों को, समूह को समझेगी, शक्तियों को समझेगी, उसको एकजुट करेगी, तो पार्टी बाकायदा सत्ता में आएगी। बट कांग्रेस में और उसमें इतना फर्क है, कांग्रेस शक्तियों को निकालने वाली पार्टी बन गई, और भाजपा शक्तियों को रखने वाली और समूह में रखने वाली पार्टी बन गई। इसमें ऊपर से आपको क्या डायरेक्शन है, गाइडलाइंस हैं टॉप लीडरशिप बीजेपी में? सिंह साहब आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर इतना बिजी शेड्यूल उनका, अमित भाई का बिजी शेड्यूल, बट फिर भी वो हर ब्लॉक में, हर तालुका, हर जिले के अंदर उनको क्या चला है वो पता है। और कई बार उनका खुद का कॉल आ जाता है, क्या हुआ इसमें। अमित भाई का आपको? अमित भाई हो, प्राइम मिनिस्टर साहब हो, मुझे नहीं, सबको, मेरे अकेले की बात मत कीजिए। वो इतने बिजी शेड्यूल में, जहाँ एक सरकार चला रहा है, कई स्टेटों में सरकार चला रहा है, फिर भी हर स्टेट के अंदर उनका मॉनिटरिंग सिस्टम, वो पूछ रहे हैं इसमें क्या हुआ, अगर कोई इश्यूज पे कोई आंदोलन खड़ा हुआ या कोई गड़बड़ी हुई तो भी पूछ रहे हैं इसमें क्या कर सकते, क्या हो सकता है। तो एक पार्टी सत्ता में बैठी है फिर भी इतनी सजाग है, वो इतने शार्प है, तो उसको तो सत्ता में रहने का अधिकार है। ऐसा क्या है बीजेपी गुजरात में 95 से लेके, इनफैक्ट 90 में भी जीडी के जनरल के साथ बीजेपी आई सत्ता में, क्या है कि यहाँ की जनता बीजेपी को इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन एक्सेप्ट किया जा रही है? देखिए, एक कैडर बेस्ड पार्टी है, हर ब्लॉक में, हर जगह पे। अभी तो पन्ना प्रेसिडेंट आ गया, अब 30 वोटर्स के अंदर 5 उसके कार्यकर्ता हैं, उसके मेंबर्स हैं, तो फिर अब उसमें रहा क्या। एक कैडर बेस्ड पार्टी सत्ता में है, फिर भी अब जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा अगले महीने, दूसरे ही दिन
दूसरे इलेक्शन की तैयारी में चालू हो जाएंगे। एक दो पैरेलल बातें चल रही है, एक संगठन अपनी काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो सरकार के अंदर बखूबी काम कर रहे हैं, जो संगठन में बैठे हुए लोग हैं वो संगठन की बात करते हैं और मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। दूसरा ये है कि देखिए एक एंटी इनकम्बेंसी तो होती है, कोई इश्यूज भी होते हैं, बट जितनी भी बातें होती हैं, जो भी थोड़ी बहुत बात या उनके खिलाफ की बात आती है, फिर भी लोग लास्ट में तो यही बोलते हैं कि यार लाना तो भाजपा को ही है। यानी जो महिलाएं है, वो बुजुर्ग है, वो सीनियर सिटीजन है, या वो अर्बन है या गांव है, लास्ट में तो यही बोलते हैं। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे अभी हिंदू लोकनीति CSDS का जो एक सर्वे आया है गुजरात को लेके, उसमें भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा लोगों का मेजर कंसर्न है। और एक्चुअली हम भी यहाँ घूम रहे थे अहमदाबाद में बाहर, कंसर्न्स तो हैं, लेकिन फिर भी अभी वो गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहे, बीजेपी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहे हैं इसके लिए। वो कैसे? यानी मैं वही बात है, देखिए ऐसा नहीं है कि किसानों की समस्याएं नहीं है, ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि गांव की अंदर समस्याएं नहीं है। हर जगह पे, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, जब समस्या तो है, बट गवर्नमेंट जब ये बनी उसके पहले कितनी समस्याएं थी, उसके पहले जो सड़कें थी, उसके पहले जब नर्मदा नहीं आया, पानी नहीं आया था, उसके पहले एम्प्लॉयमेंट कितना था, उसके पहले गुजरात में भाई राज कितना था, गुजरात में गुंडा राज कितना था, गुजरात में हर बार वो कौमी दंगे होते थे। ये बहुत सारी बातें जो पुरानी हैं, आज भी लोगों को याद है कि यार हमें दंगे नहीं चाहिए, यार हमें हमारे खेतों में पानी चाहिए, भले ही 2 दिन लेट आता है, यार हमें चाहे भले गवर्नमेंट जॉब ना मिले, गवर्नमेंट जॉब चाहिए हमें, बट प्राइवेट जॉब भी मिले, यार हमें प्रोटेक्शन चाहिए। गुजरात में कोई भाई लोग नहीं है। एक तो बात यह है कि एक प्रोटेक्शन वाला पीसफुल स्टेट है, यहाँ पे आप कोई भाई लोग नहीं बोल सकता। ठीक है, छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं, ये बहुत सारी बातें हैं, इसलिए लोग लास्ट में तो यही बोलते हैं यार हमें हमारी सुरक्षा तो है। और देखिए ऐसा तो है नहीं, गुजरात डेवलप स्टेट है, यहाँ पे हर कोई अलग अलग तरह का रोजगार तो है, चाहे कोई धंधे या ज़्यादातर गुजराती व्यापारी लोग हैं, धंधे रोजगार वाले लोग हैं, बट एम्प्लॉयमेंट का इश्यू तो है। बट उसका मतलब यह है कि अगर भाजपा नहीं दे पा रही तो कांग्रेस कैसे देगी? उनका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर किसानों की समस्या है तो उनका हल कांग्रेस के पास नहीं है, भाजपा आएगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, उनका हल कांग्रेस के पास नहीं है तो भाजपा आएगी। अगर आप महिलाओं की बात करते हैं, अगर आप प्रोटेक्शन की बात करते हैं, अगर आप सुरक्षा की और पीसफुल स्टेट की बात करते हैं, तो उनका हल उनके पास नहीं है, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस के शासन में भाई लोग इतने लोग थे, सौराष्ट्र के अलग भाई लोग, नॉर्थ गुजरात के अलग, सेंट्रल गुजरात के अलग, अहमदाबाद के भी अलग, भाइयों के नाम से जाना जाता था। लास्ट 25 साल में कोई ना भाई लोग हैं, और 2002 के बाद के फिर कौमी बैलेंस भी नहीं हुआ। यहाँ हर कोई, हर जाति, हर धर्म के लोग डेवलप हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि यार चलो भाजपा आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का क्या फ्यूचर है? ग्राउंड पे काफ़ी बज क्रिएट कर रहे हैं और काफ़ी ऑफर कर रहे हैं, 1000 रुपये महिलाओं को, मुफ्त की इलेक्ट्रिसिटी, एक बज जो है कि एक चेंज के साथ हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं, क्या फ्यूचर है? देखिए, आम आदमी सबको ऑफर तो कर रही है, बट उन ऑफर में उनके पास फाउंडेशन नहीं है। वो ऑफर कर रही है तो लोग चर्चा तो कर रहे हैं, बट डिस्कशन कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जो कांग्रेस का वोट बैंक था, वो लोग कर रहे हैं जो सरकार की कोई नीतियों से नाराज भी है, वो लोग कर रहे हैं जिनकी कुछ ज़रूरियातें हैं। आम आदमी की चर्चा होगी, मत किसका लेगा वो पता नहीं है, बट इतना पक्का है कि एक सरकार की जो इतने लंबे वक्त की जो सरकार चली है, उसके एंटी इनकम्बेंसी का जो मतदाता है वही उनके साथ है। अब वो कांग्रेस का ले जा रहा है या भाजपा का ले जा रहा है, मान लीजिए 10% ले गए तो 7 से 8% तो वो कांग्रेस का ले जाएगा, 2 से 3% भाजपा का जाएगा। विनिंग पॉसिबिलिटी कितनी होती है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि जब पूरा अनाउंसमेंट सीटों का होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि किसकी कितनी सीटें आएगी। मतलब आपके आने से बीजेपी का फायदा ये होगा? नहीं, मैं वो नहीं बोल सकता किसका फायदा होगा। मैंने बोला ना कि इलेक्शन में अभी टिकट का बंटवारा होगा, टिकट का अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये किसका मतदाता ले रहे हैं या कितनी सीटें ले रहे हैं। शायद ऐसा भी हो कि कांग्रेस से ज़्यादा सीटें ले जाए, वो मना नहीं कर सकते, बट कैंडिडेट भी मायने रखेगा। हर इलाके की, हर असेंबली की अलग अलग समस्या है, अलग अलग बात है, अलग अलग सिचुएशन है। अब देखिए कितना ले जाए, ये भी हो कि खाता भी ना खुले,
ये भी हो, कांग्रेस से ज़्यादा भी ले जाए, बट इतना पक्का है सरकार तो भाजपा की बन रही है। वो तो डिस्कशन अब बनती नहीं है, क्योंकि हर कोई यही बोला कि सरकार भाजपा की बन रही है, तो हम अपनी असेंबली को क्यों बिगाड़े, हमारा डेवलपमेंट क्यों रोके, हमें प्रतिपक्ष में क्यों जाए। तो मुझे लगता है अब की बार सिंह साहब की गुजरात में सबसे ज़्यादा कभी ना हुई इतनी ज़्यादा सीटें आएगी। ये मौलवी ट्रेजेडी का आपके पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स पर क्या असर पड़ेगा? देखिए असर तो पड़ता है, बट जो ये जो दुर्घटना हुई ये बहुत दुखद है, बहुत निंदा के पात्र है। और जो भी हुआ एक सिस्टम का फेलियर तो है और सिस्टम की जिम्मेदारी भी है, उससे कोई परहेज नहीं कर सकता। जो बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, जो भी लोग गए यार, उसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए, चाहे वो बड़ी कंपनी का मालिक हो, चाहे वो कोई भी हो। और ऐसी मानववत की उस पर कलम लगनी चाहिए और उनको सज़ा कड़ी से कड़ी देनी चाहिए। और जो भी लोग हैं इसके अंदर, इस विफलता के अंदर, क्योंकि अगर आप मानते हैं कि 300 लोगों के खड़े रहने का वो पुल था और 400-500 लोग आए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो तो सिस्टम ही जिम्मेदार है। तो वो तो एक बात है, बट मैंने बोला ना, ये गुजरात है और गुजरात के अंदर कुछ भी हो सकता है। पर ये जो भी हुआ ना, ये पुल वाला, मैं तो पक्का ये मानता हूँ कि जो उसकी कंपनी है या वो जो अफसर है उन सब पे एक्शन होना चाहिए और कड़े एक्शन होना चाहिए, ना कि कोई एक कमेटी बने। कड़े एक्शन होने चाहिए और उनको सज़ा भी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। Thank you very much for talking to the print. Thank you.